Hello everyone, good evening and again welcome to गीत लर्निंग पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। मैंने आपको बायोलॉजी के डाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो इसका कारण ये था कि हमारे क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी, तो उसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई और ना ही मैं अपनी पढ़ाई कुछ अच्छे से कंप्लीट कर पा रही थी। तो अभी मैं डेली ट्राई करूँगी वीडियोस अपलोड करने की। हम डाइजेशन चैप्टर्स ने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कुछ टॉपिक इसके करा दिए। मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन होता क्या है। उसमें आपको बताया था जो भी हम खाना खाते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और इसके कुछ स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स होते हैं आपके डाइजेशन के। सबसे पहले होता है इंजेशन, जैसे खाना जो हम लेते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं माउथ के थ्रू। फिर डाइजेशन जो खाने का ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जॉर्प्शन, जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ वो बॉडी ऑब्जर्व करेगी। और एसिमिलेशन होता है ब्लड के थ्रू सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स तक खाने की जो भी मतलब डाइजेस्ट फूड है उसको पहुंचाना। और लास्ट है इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना। और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो किस में डाइजेस्ट होता है, वो होता है ग्लूकोज में। और जो फैट्स होते हैं वो किस में, फैटी एसिड में। और जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में। आपको बताया था कि विटामिन और मिनरल इनका कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये इसी फॉर्म में हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट कर लेती है। उसके बाद आया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह का हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन से, जैसे ये आपकी सबसे पहले माउथ होता है हमारा, ठीक है। माउथ से हमने खाना खाया, इंजेक्शन किया। फिर इसके बाद ये होती है फूड पाइप, इसको बोलते हैं साथ में, इसका दूसरा नाम क्या है, इसोफेगस, तो इसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे क्या क्या है, यहाँ पे हमारा स्टमक है और स्टमक की जस्ट नीचे पीछे पैनक्रीक होता है। और लीवर यहाँ पे होता है आपका, गॉल ब्लेडर। ये आपकी जो ये वाली है इसको बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो अंदर वाली है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्टमक होता है हमारा, ये आपका छोटी आंत, ये जो बीच वाली है छोटी आंत है, इससे अटैच होता है। और उसके बाद यहाँ से आपकी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा खाना पचा नहीं होता है वो इसके थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको माउथ के बारे में बताया था कि माउथ में क्या क्या होता है, और उसके बाद फूड पाइप के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज कराऊंगी आपको। उसके बाद हम स्टमक पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आपकी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनल के बारे में, जिसको कि आहार नली बोलते हैं। ये लगभग 8 से 10 मीटर होती है, जहाँ जहाँ से हमारा खाना जाता है पूरा, लीवर से नहीं जाता, ठीक है। यहाँ से फूड पाइप से होकर स्टमक में आता है ऐसे से, फिर छोटी आंत में जाएगा आपका, फिर बड़ी आंत में। ये जो पूरी चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। तो इसमें क्या क्या है आपका, वक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसमें आ गए। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो ग्रंथि होती है। क्या क्या पढ़ी थी हमने, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है, पैनक्रीक होते हैं, ये ग्लैंड्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सबसे पहले जो वक्कल कैविटी है, हमारा मुख होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो मैंने आपको टिथ के बारे में पढ़ाया था, फिर हमने स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, फिर टंग के बारे में। हमने टिथ के बारे में पढ़ा था कि अडल्ट में 32 टिथ होते हैं और बच्चों में 20 होते हैं, जिनको दूध के दांत बोलते हैं। और इनका मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 20:21:23, और बच्चों का क्या होता है 21:02। और स्टडी ऑफ टिथ को क्या बोलते हैं, डोंटोलॉजी। और मैंने ये बताया था कि सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है दांत का, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल। और ये काफ़ी हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। और किससे बना होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ज़्यादा इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो आप एक बार देख लें उस वीडियो को। ये हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, जो कि टोटल 8 होते हैं अडल्ट में, और इनको स्माइल टीथ बोलते हैं। उसके बाद हमने केनाइन के बारे में पढ़ा था, पॉइंटिंग टीथ बोलते हैं इनको। फिर हमने प्री मोलर के बारे में पढ़ा था, जो ग्राइंड करते हैं, वो 8 होते हैं अडल्ट्स में। और लास्ट में जिनको डांट बोलते हैं हम, वो कितने होते हैं, 12 मोलर बोलते हैं इनको, ठीक है। ये ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन की जो टीथ हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो जो हमारे दांत जबड़ों यानी कि जो मसूड़ा होता है उससे जुड़े होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, थेकोडेंट। और हमारे दांत जो है अलग अलग शेप होती है, जैसे इंसीजर होते हैं, केनाइन होते हैं, तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है, हिट्रोडेंट। हमारे दांत अलग अलग होते हैं। और जिनके दांत बिल्कुल सेम होते हैं, सेम साइज़ की,
सेम शेप के होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, होमोडेंट। जैसे आपकी फिश होगी, मगरमच्छ हो गए, तो उनको होमोडेंट बोलते हैं। और हमारे दांत जो है 2 बार आते हैं, ठीक है। एक बार हमारे मिल्क के टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर कुछ नए दांत आते हैं हमारे। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, या इस गुण को क्या बोलते हैं, डाइफोडेंट। हमने जीभ के बारे में पढ़ा था। तो जीभ क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो हमारी जो जीभ होती है ना, ये पीछे एक बोन से अटैच होती है, उसको क्या बोलते हैं, हायोड बोन, ठीक है। और ये हमारी जीभ की लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। फिर हमने बेसिक टेस्ट एरिया के बारे में पढ़ा था, आप देख लेना इसको एक बार दोबारा वो वीडियो। फिर स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। हमारे स्लाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं। एक आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये वाला जो हमारे कान के नज़दीक होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और यहाँ नीचे होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। तो सबसे ज़्यादा स्लाइवा इससे बनता है, ये जो 75% स्लाइवा इसी से बनता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। और सबसे बड़ा ग्लैंड स्लाइवा ग्लैंड कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड साइज़ में, और सबसे छोटा ही वाला होता है। उसके बाद हमने स्लाइवा के बारे में पढ़ा था कि स्लाइवा की पीएच कितनी होती है, तो 6 से 7 के बीच में होती है, ठीक है। 6.2 से 7.6 के बीच में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे जो स्लाइवा होते हैं इसमें एंजाइम होते हैं। तो अमाइलेज होता है, उसको टाइलन भी बोलते हैं। तो क्या करता है, हमारे जो माउथ में जो खाना खाते हैं हम, उसमें स्टार्च होता है, उसको तोड़ता है मैल्टोज में। तो यहाँ पे हाफ वो ब्रेक डाउन करता है, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। जो स्टार्च होता है वो कम्प्लीटली किस में डाइजेशन होता है, उसका ग्लूकोज में। तो हाफ डाइजेशन यहाँ पे होता है इसका मैल्टोज में। उसके बाद स्लाइवा में हमारे लाइजोजाइम होते हैं, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं, तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और ये जो हमारे खाना यहाँ पे जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन या पेरिस्टेलिसिस। इसमें क्या होता है, हमारी जो फूड पाइप होती है वो कंट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है जब खाना नीचे आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अभी आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, जिसको पेट भी बोलते हैं या अमाशय भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो हमारा पेट होता है जे शेप का होता है, इस तरह का जे शेप होती है। ये जो ऊपर वाली है ये फूड पाइप है, ठीक है। तो फूड पाइप से अटैच होता है हमारा स्टमक। और ये जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है हमारे स्टमक का, उसको बोलते हैं फंडस। और ये जो यहाँ वाला जो पार्ट है जो आपका फूड पाइप से जुड़ा है स्टमक का, उसको बोलते हैं कार्डिया, ये वाला। और जो आपका छोटी आंत, ये वाली आपकी छोटी आंत, तो छोटी आंत से जो हिस्सा जुड़ा होता है स्टमक का, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस। और ये मैंने आपको बोला बाहर का जो, उसको बाहर का जो बाउंड्री है, यानी कि जो बाहर वाली बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं, फंडस। जब हमारा खाना यहाँ पे आता है स्टमक में, तो 4 से 5 घंटे यहाँ पे रहता है स्टमक में। तो हमारे जो स्टमक होता है इसमें क्या होती है आपकी जठर ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे पहली कौन सी सेल है आपकी, ऑक्सीनेटिक सेल, या इसको क्या बोलते हैं, पेरिटल सेल। तो ये जो पेरिटल सेल है या ऑक्सीनेटिक सेल है, इसमें जो है HCl पाया जाता है। HCl का क्या काम है हमारे स्टमक में, तो हमारे स्टमक में जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं खाने के थ्रू, वो किल हो जाते हैं, वो HCl उनको मार देता है। और दूसरा क्या काम है HCl का, ये जो है एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहली सेल मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीनेटिक सेल, जिसमें HCl पाया जाता है। दूसरी जो सेल है, जो चीफ सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड की, वो है पेप्टिक सेल। तो पेप्टिक सेल में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन पाया जाता है, और ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव होता है। तो ये जो HCl जो इस सेल में पाया जाता है, ऑक्सीनेटिक सेल में, इसका क्या काम होता है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना, इस एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। तो जब पेप्सिनोजन HCl से मिलता है, तो ये क्या बनाता है, पेप्सिन, जो कैसा होता है, एक्टिव एंजाइम है। और इसका क्या काम है पेप्सिन का, तो हमारे खाने में प्रोटीन भी होती है। तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक में। तो मैंने बताया आपको माउथ में नहीं होता है, स्टमक में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो आपका प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होके किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, पेप्टाइड्स या पेप्टोन। तो प्रोटीन किस में चेंज हो रहा है यहाँ पे, पेप्टाइड या पेप्टोन में, स्टमक में। अभी इसका भी हाफ डाइजेशन हुआ है यहाँ पे। जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में कम्प्लीटली डाइजेस्ट होती है।
तो अभी इसका हाफ डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, किस फॉर्म में, पेप्टाइड के फॉर्म में। उसके बाद आ गई आपकी म्यूकस सेल। तो म्यूकस सेल में क्या होता है, ये बनाते हैं आपका म्यूकस वॉल। स्टमक के चारों तरफ क्या बना देती है, अंदर से म्यूकस वॉल बना देती है। और इसका क्या काम है, जो भी हमारा बॉडी में यानी कि स्टमक में HCl बन रहा है तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट से बच जाता है हमारी स्किन। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तब तो हमारे स्किन में क्या हो जाते हैं, अंदर से छाले पड़ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अल्सर। जब भी ये यहाँ वाली म्यूकस वॉल थोड़ी सी ख़राब हो गई तो क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। तो अल्सर होने का कारण क्या है, एक तो आप ज़्यादा अगर पेन किलर खाते हो तो भी ये जो म्यूकस की दीवारें पतली होने स्टार्ट हो जाती है। और या इसका दूसरा क्या कारण है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो इस वॉल को कम कर देता है, इसका जो थिकनेस है उसको कम कर देता है। तीनों चीज़ें हुई, HCl, पेप्सिन और म्यूकस जो हमारे स्टमक में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, तीनों को मिला के इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 1.2, तो काफ़ी एसिडिक चीज़ है, इसलिए ये जो म्यूकस वॉल है ये इससे बचाती है हमारे स्टमक को। उसके बाद स्टमक को हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत होती है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, कितनी लंबाई होती है इसकी, 7.5 मीटर। बोलने में छोटी आंत है पर इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है बड़ी आंत से। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत का जो स्टमक के साथ जो हिस्सा जुड़ा था, यहाँ पे आपका स्टमक आ गया ना, तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, डियोडेनम। और ये बीच वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, यहाँ पे हो गया आपकी बड़ी आंत आगे को, तो उसको क्या होता है, इलियम। ये आपकी बड़ी आंत से जुड़ा होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, DJI, यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो स्टमक से जुड़ा था वो D से स्टार्ट हो रहा है, बीच वाला J से और लास्ट वाला I से। इस तरह की हमारी दिखती है छोटी आंत। ये वाला, ये कंप्लीट इतना हिस्सा यहाँ पे, ये क्या आ गया आपका, डियोडेनम। और ये बीच वाला ऑरेंज कलर का ये हो गया आपका जेजुनम। और लास्ट ये बड़े वाला, ये वाला कलर वाला, इसको क्या बोलते हैं, इलियम, जो आपकी बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी आंत से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और ये बड़ी आंत आ गई आपकी। पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाया है शायद मैंने, कल से मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। अभी थोड़े से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो न्यू पैटर्न हो गया HPRC का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, कर रहे हैं हम। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको स्टेटमेंट वाइज आ जाएंगे क्वेश्चन की, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरी गलत है, वन इज़ इनकरेक्ट दूसरी सही है, इस तरह से आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या, ये क्वेश्चन पढ़ो आप, ठीक है। जो स्लाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज। और सेकंड क्या है, स्लाइवा कंटेन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी हमने पढ़ा था कि HCl कहाँ पे बनता है, आपका स्टमक में बनता है। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत होगी, HCl तो आपका स्टमक में बनता है, स्लाइवा में नहीं बनता है। और फर्स्ट क्या है आपकी, जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करती है। अब पढ़ाया था यहाँ पे, स्लाइवा में जो अमाइलेज होता है उसका क्या काम है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। तो पहली ऑप्शन क्या है, सही। तो इसमें कौन सा आएगा आपका, वन इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ इनकरेक्ट, C ऑप्शन। समझ आया आपको, इस तरह से आपको अटैम्प्ट करने क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टमक सिक्रेट पेप्सिनोजन। अभी हमने पढ़ा था कि स्टमक में पेप्सिनोजन एंजाइम बनता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और HCl उसको एक्टिवेट करता है। और सेकेंड है आपका, पेप्सिनोजन इज़ एक्टिवेटेड बाय HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी मैंने आपको बता दिया ये चीज़। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बोथ ट्रू आ जाएगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो A ऑप्शन आई। अभी आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जब मैं कंप्लीट इसको, कल मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी चैप्टर, डाइजेशन चैप्टर को, उसके बाद हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डाइजेशन चैप्टर से। मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा दूंगी, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो सही लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें, और कहाँ पे कुछ कमी लग रही है या समझ नहीं आ रहा है वो भी बता देना, आपको कोई आपको डाउट होगा तो।
सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।